अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामे के साथ मैं साहिल अमीन आपकी खिदमत में हाजिर। खबरों की तफसीलात जानने से पहले एक नजर अब तक की अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के जंगलात में आतिशज़दगी तशवीशनाक। जिला कुपवारा, बारामुल्ला और बांडीपुरा में बड़े पैमाने पर जंगलात को नुकसान। खुश्क मौसम की वजह से वादी में सर्दी की लहर। तुलेल बांडीपुरा में हल्की बर्फबारी, रात के दर्जा हरारत में नुमाया कमी। जम्मू कश्मीर में बदलते सियासी तेवर, वोटरान के लिए परेशान कुन। जनवरी के आखिर तक हो सकती है बड़ी सियासी हलचल, कई लीडरान की घर वापसी मुतवक्का। और डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कुपवारा में अवामी दरबार का हो रहा है एहतमाम। पुलिस सरबराह करेंगे अवामी दरबार की सदारत। नाजरीन, पेश है खबरों की तफसील। पिछले एक दो हफ्ते से जहां जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जंगलात में आतिशज़दगी के दौरान कौमी सरमाए को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, वहीं पर शुमाली कश्मीर के जिला कुपवारा, जिला बारामुल्ला और जिला बांडीपुरा में भी कई ऐसी वारदातें पेश आई जिसके नतीजे में सरसब्ज सोने को काफी नुकसान पहुंचा है। अगरचे महकमा जंगलात के एहलकारों और मुकामी लोगों की जानिब से आग पर काबू पाने के लिए तमाम तर कोशिशें की जा रही है, ताहम आम लोगों का मानना है कि महकमा की गैर संजीदगी और लोगों की गफलतशारी की वजह से इस कौमी सरमाए को नुकसान हो रहा है, जिस पर रोक लगाने की अशद जरूरत है। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवारा, बारामुल्ला और बांडीपुरा में जंगलात में आतिशज़दगी और इन वारदातों के दौरान सरसब्ज सोने को काफी नुकसान पहुंच रहा है और नुकसान पर काबू पाने के लिए जहां महकमा जंगलात की जानिब से भरपूर कोशिशें की जा रही है, वहीं पर मुकामी लोगों का मानना है कि आम लोगों की गफलतशारी और महकमा की गैर संजीदगी की वजह से इस कौमी सरमाए को काफी हद तक नुकसान हो रहा है। वादी कश्मीर में जंगलात में आतिशज़दगी और इन वारदातों के दौरान बड़े पैमाने पर कौमी सरमायों को नुकसान पहुंच रहा है और नुकसान को कम करने के लिए जहां महकमा जंगलात मुतहरिक हो चुका है, वहीं पर आम लोगों की शिकायत ये भी है कि महकमे की गैर संजीदगी की वजह से इस कौमी सरमाए को काफी नुकसान हो रहा है और इंतजामिया को चाहिए कि वो इस सरसब्ज सोने को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम उठाए। बांडीपोरा से इस वक्त ज़हूर हमारे साथ मौजूद है। ज़हूर, क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात है बांडीपुरा से, क्योंकि कल से ये खबरें सामने आ रही है कि मुख्तलिफ जंगलात में यहाँ पर आतिशज़दगी की वारदातें जो है वो रोनमा हुई है। जी बिल्कुल अमीन, अगर बात करें जो कंटिन्यू जो है फायर जो जंगलों में देखने को मिल रहे हैं, जो आग की वारदात जो है बांडीपुर के जंगलों में मिल रहा है, तो उस हवाले से जो है कल शाम 7 बजे के करीब जो है आग नमूदार हुआ। पहले जो अजस के कंपार्टमेंट में है, उसके बाद आलूसा और सुमलर कहीं जो है आला मकामात पर जो है ये वाकयात पेश आए और वो जहाँ पे वाइल्ड लाइफ रेंज जो अजस है, वहाँ वाइल्ड लाइफ के साथ साथ फॉरेस्ट्री के जो महकमे से मुलाजिम है वो वहां पे पहुंचे और वो आग बुझाने का काम जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है और जो वहां पे जो है रोकथाम करने की जरूरत है। तो इस हवाले से जो है सुमलर या अरिन बाकी जो देहात है वहां पे भी जो है ये कंटिन्यूसली हमें देखने को मिल रहा है, एक भयानक आग देखने को मिल रहा है। सरसब्ज जो सोना है बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। हालांकि माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि जो ड्राई स्पेल कंटिन्यू रहा है उससे भी हो सकता है और यहाँ पे जो है जो लोग
कह रहे हैं, इसमें ये इल्जाम भी लगा रहे हैं कि जो जंगल स्मगलर हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे, जो माहिरीन की बात करेंगे, वो बोल रहे हैं कि जो ड्राई स्पेल की वजह से जो है अभी कोई बर्फबारी नहीं हुई है, अभी सूखा पड़ा हुआ है। चाहे जंगलात की बात करेंगे, आज थोड़ा सा जो राहत मिली है तुलेल इलाके के, वहां पे जो हल्की से जो है बर्फबारी हुई है। लेकिन अगर मैदानी इलाके की बात करेंगे तो अच्छी खासी धूप अभी देखने को मिल रही है। तो इस हवाले से जो है कंटिन्यूस हम देख रहे हैं, जो तीन चार जो कंपार्टमेंट्स है जिनमें आग हुआ है, हालांकि इसमें जो है थोड़ा सा जो है काबू भी पा लिया गया है। अमीन, जहूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताजा तरीन तफसीलात फराहम करने के लिए। जहूर बांडीपुरा से बता रहे थे अजस, शिमलर और दूसरे मुकामात पर कल रात से ही आग की वारदातें जो है वो रोनमा हुई है और महकमा जंगलात के एहलकारान जो है वो भी मुतहरिक हो चुके हैं ताकि इस कौमी सरमाए को बचाया जा सके। वादी में खुश्क मौसम रहने की वजह से जहां रात के दर्जा हरारत में नुमाया कमी देखने को मिल रही है और पारा मनफी तक पहुंच चुका है, वहीं खुश्क सर्दी की वजह से लोगों का जीना भी मुहाल हुआ है। खुश्क मौसम रहने की वजह से जहां वादी में मौजूद कई अहम चश्मों में पानी कम हुआ है, वहीं पर कई इलाकों में पीने के साफ पानी की किल्लत से लोगों को मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। जिला बांडीपुरा के तुलेल इलाके की बात करेंगे तो तुलेल इलाके में कल रात हल्की बर्फबारी हुई है, जिससे मुकामी लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन वादी के दूसरे मुकामात की बात करेंगे तो खुश्क मौसम की वजह से आम लोग मुश्किलात से दो चार है और मुख्तलिफ मुकामात पर पीने के साफ पानी की किल्लत भी पाई जा रही है, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में जैसे आरिपल त्राल चश्मा में पानी की कमी देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ वादी के मुख्तलिफ मुकामात पर ऐसे चश्मे हैं जिनसे मुख्तलिफ इलाकों को साफ पानी सप्लाई किया जा रहा है। उनमें पानी की कमी की वजह से इन इलाकों में पानी की किल्लत भी पाई जा रही है। जहां एक तरफ से खुश्क मौसम और सर्दी की वजह से आम लोग मुश्किलात से दो चार है, वहीं पर सयाती मुकाम गुलमर्ग, टंगमर्ग, ड्रंग और दूसरे मुकामात की बात करेंगे तो यहाँ पर मौजूद काफी जो सयाह है वो काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। टंगमर्ग से इस वक्त इशफाक डार हमारे साथ मौजूद है। इशफाक, क्या कुछ ताजा तरीन सूरत हाल है टंगमर्ग, गुलमर्ग, ड्रंग और आसपास के इलाकों की? जी बिल्कुल अमीन साहब, अगर बात चले वादी के सयाहती मुकामात को लेकर के, जहां वादी कश्मीर में गुज़श्ता रोज हमने देखा कि यहाँ पर ये उम्मीदें लगाई जा रही थी कि अब जाके वादी में मौसम बदलेगा और यहाँ पर हल्की बर्फबारी जो है पहाड़ों में एक बार फिर हो सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे अभी वादी कश्मीर में यहाँ पर जम्मू जैसा सूरत हाल बना हुआ है कि गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि वादी में जिस तरह से चले कलान के तेवर जो सख्त नजर आ रहे हैं, अगर नदी नाले जो है, जो यहाँ पर चश्मे हैं वो मुंजमद होते हैं, वहां पर बिल्कुल शाम और सुबह को यकबस्ता हवाएं चलती है, लेकिन यहाँ पर दिन का सूरत हाल कुछ अलग ही नजर आता है, जिस वजह से ये जो तस्वीरें हम हमारे राज इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नलों का पानी है वो भी जम जाता है और दिन में यहाँ पर सर्दी का में भी इजाफा हुआ है। लेकिन दूसरी जानिब अगर सयाहती सीजन को लेकर के बात करेंगे, सयाहती मुकाम गुलमर्ग क्योंकि ऐसा यहाँ पर सयाहती मुकाम है जहाँ पर सयाहों की काफी भीड़ रहती है, लेकिन हम उसी बिल्कुल टंगमर्ग में है जहाँ पर जिसे गेट वे ऑफ गुलमर्ग कहा जाता है और यहाँ पर दूर दूर तक जो सयाहों की गुज़श्ता साल हमने देखा कि काफी भीड़ यहाँ पर रहती है और सयाह यहाँ पर आते थे। लेकिन इस बार ये पूरा जो है ये खाली खाली सा लग रहा है, सुनसान जैसा लग रहा है, क्योंकि अब जाके इस जनवरी को लेकर के ज्यादातर सयाह जो है बर्फ देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सयाहों की बुकिंग में भी कमी हुई है, ऐसा यहाँ के होटलियर्स का कहना है कि ज्यादातर सयाह बुकिंग को उनने मनसूख किया है। लेकिन वही अगर हम यहाँ पर जो ऊपरी इलाके है, जो पहाड़ी इलाके जिसमें सनशाइन पीक है, अपर है, वहां पर आज रात को हल्की सी बर्फबारी हुई है, यानी कि न होने के बर्फबारी हुई है। अब यहाँ के लोगों की यही उम्मीदें हैं, क्योंकि हमारे नाज़रीन को पता होगा कि ये जो लोहड़ी का त्योहार आज मनाया जा रहा है, ये इसलिए मनाया जाता है कि यहाँ पर सर्दी को जो है यहाँ पर अलविदा किया जाता है, ये एक तरीके से हम मानते हैं। लेकिन वहाँ वादी में इन दिनों अगरचे हम बर्फबारी की बात करेंगे, बर्फबारी अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, लेकिन अब सिर्फ ये उम्मीद है कि अगर आज ये लोहड़ी का त्योहार मनाया गया, सर्दी को अलविदा किया गया, लेकिन उसके बाद वादी कश्मीर में जो है बर्फबारी हो और यहाँ के लोगों का रोजगार भी चले, उस वजह से अभी जो है मुझे लग रहा है कि यहाँ के लोग मायूसी नजर आ रहे हैं। इशफाक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बर्फबारी न होने की वजह से सयाहत पर भी असर पड़ रहा है और सयाहत से वाबस्ता लोगों ने मायूसी का इजहार भी किया है। इशफाक डार टंगमर्ग से तफसीलात फराहम कर रहे थे और सयाहत के हवाले से उन्होंने बात की। लेकिन वादी के अंदर खुश्क मौसम की वजह से जहां सर्दी में इजाफा देखने को मिल रहा है, वहीं पर दर्जे हरारत में नुमाया
कमी भी देखने को मिल रही है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ सईद इरफान फाजिल भी मौजूद है। इरफान, क्या कुछ ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल है? वादी के मुख्तलिफ इलाकों में पारा किस हद तक कम हो चुका है और महकमा मौसमियात की जानिब से कोई नई पेशनगोई की गई है क्या? देखिए साहिल अमीन, जहां तक मौसम के हवाले से मैं बात करूंगा, अभी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं यहां पर डॉक्टर मुख्तार, उन्होंने अपडेट किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि 23 तारीख तक यानी 23 जनवरी तक जो है मौसम ड्राई रहेगा। मगर साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि 16 से 20 तारीख तक जो है मगरिबी हवाओं का असर हल्का हल्का आइसोलेटेड प्लेसेस पर फिर से दिखाई देगा, यानी अपर रीचेस पर दिखाई देगा, जिसमें हल्की बर्फबारी हो सकती है। मगर साथ ही साथ अगर देखा जाए तो 21 तारीख से लेकर 23 तारीख तक जो है जनरली ड्राई वेदर बताया जा रहा है। मगर फॉग के साथ साथ कोल्ड कंडीशंस, अगर मैं बात करूं तो फॉग के साथ साथ कोल्ड कंडीशंस यानी 16 जनवरी के बाद जो है कुछ प्लेन्स में दिखाई देगा और साथ साथ जम्मू डिवीजन में बताया जा रहा है। मगर जिस तरीके से वादी कश्मीर में मौसम को लेकर मैं बात करूंगा, जैसे कि मनफी अशारिया पहले चल रहा था, आज जो रात का दर्जा हरारत जो है रिकॉर्ड किया गया है वो +0.2, यानी कह सकते हैं कि माइनस में नहीं बल्कि 0.2 में रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से हमने देखा कि दिन भर जो है अच्छी खासी धूप रहती है और सुबह भी कोई फॉग या घना कोहरा नहीं दिखाई दिया। मगर साथ ही साथ जिस तरीके से मौसम काफी ज्यादा ड्राई चल रहा है, तो तिब्बी माहिरीन का यह भी मानना है कि साहिल अमीन कि काफी ज्यादा बीमारियों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अगर मैं बात करूं कुछ बच्चों को लेकर या बुजुर्गों को लेकर, जिसमें नजला जुकाम खांसी वगैरह के मामला दिखाई दे रहे हैं। मगर जिस तरीके से अब 23 तक यानी 23 तारीख तक जो है ड्राई वेदर चल रहा है, पहले बताया जा रहा था 9-10 को होगा, फिर 15 तारीख तक, मगर कह सकते हैं कि मामला जो है थोड़ा सा ट्विस्ट ले रहा है। और साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि कई सारी झीलें या कई सारे ऐसे पॉन्ड्स वगैरह जो है जो ड्राई हो गए हैं, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में पानी की किल्लत भी पाई जा सकती है। सोनमर्ग के हवाले से अगर देखा जाए, जो सबसे बड़ा ग्लेशियर थाजवस है, वहां पर भी हम कह सकते हैं कि इस बारी जो बर्फबारी नहीं हुई है वहां पर भी काफी ज्यादा जी हां लोग मायूस है, क्योंकि आने वाले टाइम में वही ग्लेशियर जो है पानी की किल्लत दूर करता है। और खास तौर पर जी हां नदी नालों में जब मौसमी गर्मा में अगर देखा जाए पानी रहता है तो लोग काफी ज्यादा खुश रहते हैं। मगर इस वक्त अगर देखा जाए, बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा तरीन तफसीलात फराहम करने के लिए। खुश्क मौसम की वजह से न सिर्फ पीने के साफ पानी से की किल्लत वादी के अंदर पाई जा रही है, बल्कि सर्दी में इजाफा है। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक जहां 23 तारीख तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, वहीं पर 16 से 20 तक हल्की बर्फबारी ऊपरी इलाकों में हो सकती है। इधर जम्मू सूबे में भी पिछले 2-3 रोज से न सिर्फ धुंध और कोहरे की वजह से आम जिंदगी मुतासिर हो रही है, बल्कि शदीद सर्दी की वजह से भी आम लोगों को मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। आरएसपुरा और मुलिका इलाकों में सर्दी इस कदर बढ़ चुकी है कि लोग सर्दी से बचने के लिए आग जलाकर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, जबकि मुकामी लोगों का कहना है कि कई बरसों के बाद ऐसी सर्दी जम्मू सूबे में देखने को मिल रही है, जिससे आम जिंदगी काफी हद तक मुतासिर हो चुकी है। तो इस कोहरे की वजह कन्नै क्या है कि लोगों का आना जाना मुश्किल हुई है, ट्रैफिक से सारी जाम हुई है। तो ये कन्नै ऐसा हालात हो गए हैं कि लोगों की इहदा कारोबार जो ना थोड़ा ठप हुई है। तो ये कन्नै अगले आने वाले दिनें च लोहड़ी के बाद हो सकता है कि ये बारिश हो या तो बारिश की वजह कन्नै जेह्ड़ी ना मौसम जो साफ हो जा है। इस कारण यह है कि लोगों के सारी ये है कि क्या है कि अपने आप की थोड़ा गर्म रखो, अपने शरीर की गर्म रखो, ये कन्नै लोगों की थोड़ी सेहत ठीक रहे। नहीं तो आम लोग मौसम यहाँ तो खराब ही है। समझो जम्मू का मौसम चला गया श्रीनगर में, श्रीनगर का मौसम इधर आ रहा है। बात है अच्छा। वहाँ तो धूप बहुत ही निकलती है, सुबह शाम थोड़ा ठंड होती है। ईडी की तरफ से जहां मुख्तलिफ मामलात को लेकर हिज़्ब इख्तिलाफ लीडरान को नोटिस जारी की जा रही है, जिनमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और अरविंद केजरीवाल काबिल जिक्र है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के लीडरान का कहना है कि ईडी अपने काम को अंजाम दे रही है और हिज़्ब इख्तिलाफ इन कार्रवाइयों को बीजेपी के साथ जोड़कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। मैं तो उल्टा कह रहा हूँ, ये ईडी से क्यों डर रहे हैं? ईडी से भी नहीं सस्ता अपना काम कर रही है। ये सब ही गलत है कि हम विपक्ष के नेताओं कर रहे हैं। जितने भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने देश को लूटने का काम किया है, जिन संसाधनों से गरीबों को गरीबी रेखा से निकाला जाना चाहिए था, इन्होंने अपना पेट भरने का काम किया है और ईडी वही काम कर रही है।
ये बताएं सारे विपक्ष के नेता। जो नोट मिले रहे हैं वो गड्डी नकली है क्या? नोट असली नोट है? कौन सा कानून कहता है घरों को नोट से भर के रखो? सभी नेताओं के पास ऐसा मिल रहा है। और इनका जो अलायंस है ना, ये अलायंस राजनीतिक अलायंस नहीं है, ये घोटालेबाजों का अलायंस है। ये सब घोटालेबाज हैं। एक प्रभाविक तरीके से प्रभाव डालने का काम कर रहे हैं इकट्ठा होकर, किसी प्रकार से हम बच जाएं। लेकिन मोदी जी का संकल्प इनको बार बार याद आना चाहिए कि उन्होंने कहा है किसी भी ने भी गरीबों की उन्नति के पैसे को जो गरीबों पे खर्च होना चाहिए था, उसमें अपने महल बनाने के 45 करोड़ के 40 करोड़ के अपने महल बनाने का काम किया है। 2-2 लाख के पर्दे लगाने। मुल्क के अंदर ईडी की कार्रवाई, हिजब इख्तिलाफ लीडरान को नोटिस जारी। वहीं पर दिल्ली की सूरत हाल क्या कुछ है और ईडी कार्रवाई के हवाले से हमारे साथ दिल्ली से हमारे साथी ताबिश कमाल इस वक्त मौजूद है। ताबिश, क्या कुछ ताजा तरीन सूरत हाल है दिल्ली के अंदर जो ईडी की नोटिस अरविंद केजरीवाल को जारी की गई? साहिल, देखिए, चौथा नोटिस दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिया गया है। इससे पहले 3 नोटिस दिए जा चुके हैं। हालांकि एक बार भी अभी तक वो ईडी के दफ्तर पर नहीं गए हैं। लगातार आम आदमी पार्टी के लीडरान का ये कहना है कि जिस तरह से ये नोटिस दिए जा रहे हैं, ये सब पॉलिटिकल एजेंडे के तहत दिए जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं ईडी और जो एजेंसियां हैं वो सरकार और बीजेपी के कहने से ये नोटिस दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या अपोजिशन लीडर्स को दे रही है। ऐसे में लगातार जब पिछले 3 बार नोटिस दिए गए थे तो तीनों बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक लेटर ईडी को लिखा था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि आप मुझे क्यों बुलाना चाहते हैं, क्या आपके सवाल है, उन सवालों को लिख करके हमें भेज दीजिए, हम उन्हें पढ़ करके उनका जवाब दे देंगे। यानी कि मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से जाने से इनकार कर दिया था, साफ मना कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे। आप कुछ पहले ये बताना होगा कि आप क्यों हमें समन कर रहे हैं। साथ ही ये भी आरोप लगाया था कि आपको राजनीति से प्रेरित होकर के काम नहीं करना चाहिए। यानी ईडी के अधिकारियों पर यह आरोप लगाया था कि राजनीति के चलते, पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते इस तरह का काम किया जा रहा है। बीजेपी और केंद्र सरकार के इशारे पर इस तरह के नोटिस अपोजिशन लीडर्स को दिए जा रहे हैं। देखिए साहिल, एक के बाद एक अपोजिशन लीडर्स को जो नोटिस दिए जा रहे हैं उससे इंडिया अलायंस जो है उसमें लगातार नाराजगी दिखाई दे रही है और उनके बयान भी आ रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि फारूक अब्दुल्ला साहब को ईडी का नोटिस दिया गया। उससे पहले झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, उनको ईडी का नोटिस दिया गया। तो ऐसे एक एक करके जिस तरह से ईडी के नोटिस अपोजिशन लीडर्स को दिए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ईडी के काम करने पर अपोजिशन लीडर सवालिया निशान लगा रहे हैं। हालांकि इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि 18 जनवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया है कि पहले ईडी को बताना होगा कि ईडी उनसे क्या पूछताछ करना चाहती है, क्या उनके सवाल है। पहले आप सवाल बताइए, अपनी पूछताछ बताइए, क्यों आप उनको बुलाना चाहते हैं। और जब तक उनके सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, उनका कहना यह है तब तक वो ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे। चलिए ताबिश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ताबिश कमाल दिल्ली से हमें तफसीलात बता रहे थे। ईडी की कार्रवाई को लेकर हिजब इख्तिलाफ के अंदर नाराजगी भी पाई जा रही है और माना जा रहा है कि एक मखसूस सियासी जमात को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसी कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही है। साल 2014 के बाद जहां मुल्की सतह पर सियासी अखाड़े में एक नई हलचल देखने को मिल रही है, वहीं पर जम्मू कश्मीर में भी पीडीपी बीजेपी सरकार गिरने के बाद सियासत के नए जलवे मंजर आम पर आ गए, जिस दौरान नाकाबिले यकीन सियासी तब्दीलियों के साथ साथ सियासी लीडरान की दलबदली भी देखने को मिली। जहां एक तरफ से इस नई सियासी हलचल ने आम वोटरान को सोचने पर मजबूर किया है, वहीं पर साल 2023 के जाते जाते एक बार फिर जम्मू कश्मीर के सियासी मैदान में उस वक्त दोबारा गर्माहट देखने को मिली जब कई बड़े सियासी लीडरान ने घर वापसी का रास्ता इख्तियार किया। और अब सियासी माहिरीन का मानना है कि जनवरी के आखिर तक एक और सियासी झटका जम्मू कश्मीर की सियासत में देखने को मिल सकता है, जिस दौरान कई सियासी जमातों को फायदा और कई जमातों को नुकसान भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर में सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी सनम एजाज इस वक्त मौजूद है। सनम, जम्मू कश्मीर की सियासत और सियासी बदलाव क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है? देखिए, सियासत में कब कुछ नया देखने को मिले ये पहले प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ ऐसे अंदाजे लगाए जा सकते हैं जिसके हवाले से कहा जा सकता है कि कुछ उथल पुथल होने जा रही है। एक उथल पुथल जो है, जो पिछले कई दिनों से बीजेपी के हवाले से खबरें आ रही थी और अंदाजे भी लगाए जा रहे थे कि कहीं दिल्ली जो है वो पीडीपी पे, बीटीपी के हवाले से बताया जाता है, पीडीपी पे कहीं उसको फूलने फलने का जो सियासत में कहा जाता है मौका नहीं दे रही है। तो उसमें एक जो है, जब दिल्ली ने अखज़ किया कि कश्मीर
में, चूंकि कश्मीर में दिल्ली या बीजेपी नहीं चाहती है कि वन वे ट्रैफिक, और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो वन वे ट्रैफिक चलने शुरू हो गया था, तो उसको कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज करने के लिए बीजेपी पे, पीडीपी पे जो हाथ जो थोड़ा सा था, वो दब प्रेशर वाला हाथ, उसको कम करने के अहकाम क्या यूं कहें पॉलिसी मेकर्स ने बताया कि वन वे नहीं होना चाहिए, पीडीपी को भी कहीं ना कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड का मौका मिलना चाहिए, तो एक मौका दिया जाना चाहिए पीडीपी को। ये दिल्ली का, क्योंकि उनमें उनका अपना मतलब है, क्योंकि अगर वन वे यहाँ पे हो जाता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस फुल मेजॉरिटी में आ जाती है, तो फिर यहाँ पे कुछ ऐसे मामला हो सकते हैं जिसपे हम कह सकते हैं कि ये दिल्ली के लिए अच्छा नहीं है। और मोहसिन को ऑडियो को शायद प्रॉब्लम है, तो ये इसके साथ साथ अब दूसरा है कि एक नया प्लेटफॉर्म जो पिछले कई सालों से, 2-3 सालों से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो नई यहाँ पे क्रिएट हुई थी या बनी थी या मैदान में आए थे, उन सबको इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, और उस सारे ग्रुप्स को इकट्ठा करके एक बड़ा एक जो है एक ग्रुप बनाया जाए, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया जाए जो जिसके कहीं न कहीं डायरेक्टली कमांड जो बीजेपी में, और उसका खास इम्पैक्ट जो है वो जम्मू में दिखता हुआ नजर आना चाहिए, ताकि जम्मू में जो बीजेपी वोट शेयरिंग, वोट कटवा या वोट जो है इम्पैक्ट है वो उसमें फायदा उसको मिल सके। बिल्कुल सनम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। सियासी हलचल पर हमारे साथी सनम एजाज की नजर, और सनम बता रहे थे कि आने वाले दिनों में कुछ नई सियासी हलचल जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकती है। पुलिस सरबराह आर स्वानिन की जानिब से जहां अहदा संभालते ही अवामी दरबारों का सिलसिला शुरू किया, और हर हफ्ते पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू और श्रीनगर में अवामी दरबार के दौरान लोग अपने मसाइल पुलिस सरबराह के सामने रखते हैं। वहीं पर आज पहली बार पुलिस लाइन कुपवारा में पुलिस सरबराह की सरबराही में अवामी दरबार मुनक्कद होने जा रहा है, जिसमें जिला भर से आए हुए लोग पुलिस सरबराह को दरपेश मुश्किलात से आगाह करेंगे। दरबार जहां कुछ देर बाद शुरू होगा, वहीं पर हम आपको दरबार से पहले के मनाजिर दिखाने की कोशिश करेंगे। और साहिल शमीम बराह रास्त डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कुपवारा से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। साहिल, क्या कुछ ताजा तरीन सूरत हाल है डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कुपवारा की? जी अमीन, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं डीपीएल कुपवारा यानी कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कुपवारा के बाहर में इस वक्त मौजूद हूं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर जो है लंबी कतारें सुबह से ही लगी हुई है, क्योंकि डीजीपी का आज यहाँ पर जो है पब्लिक दरबार है, और खासकर यह पहला दरबार जो होगा जो उन्होंने जो है अपने ऑफिस यानी पीएचयू के ऑफिस के बाहर किसी डिस्ट्रिक्ट में किया है। ये पहला डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर डीजीपी का दरबार होगा। आज 2 बजे जो है ये शुरू होगा और तकरीब 4 या 4:30 बजे जो है इख्तिताम पजीर होगा। लेकिन सुबह से ही यहाँ पर जो है इस कड़ाके की ठंड में लोग जो है जोग दर जोग यहाँ पर पहुंचे, अपनी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करा रहे हैं, नाम लिखा रहे हैं, और किन लोगों की क्या मुश्किलात है वो यहाँ पर दर्ज करा रहे हैं, ताकि बिल्कुल जो है जिनका नाम इंदराज होगा, जिनकी यहाँ पर एंट्री होगी, उनको जो है बाज़ाब्ता तौर अंदर जो है वो जाने की इजाजत मिलेगी, और लोग जो है अपनी शिकायत डीजीपी के सामने रखेंगे। हालांकि ये ऐसा पहली बार जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है कि डीजीपी जो है वो आज खुद जो है लोगों के मसाइल सुन रहे हैं, और आज जो है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के लोग इस वक्त खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका ये साफ तौर मानना है कि डीजीपी यहाँ पे आ रहा है और वो अपनी मसाइल जो है वो डीजीपी के सामने रखेंगे। शमीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा तरीन तफसीलात फराहम करने के लिए। पुलिस लाइन कुपवारा में पुलिस सरबराह का अवामी दरबार कुछ ही देर में बाद शुरू होगा। लोगों की बड़ी तादाद यहां पर जमा हुई है। नाजरीन, उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान साहिल अमीन को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।